नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल, प्रमेय। शेषफल पढ़ेंगे हम। शेषफल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, हम आपको बताएंगे शेषफल किस तरीके से निकालेंगे। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो जैसे कभी क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन दिया आपको, जैसे एक संख्या, कोई एक संख्या है, जो संख्या क्या है, संख्या दे रखी होगी। जैसे मान के चलो, पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा। जैसे कोई संख्या है 60, संख्या है 60, मैं भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है होगा, शेषफल प्राप्त होता है हमें 15। कितना प्राप्त होता है शेषफल? 15 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होगा? 15 में शेषफल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 15 में शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को क्या बोला? उसी संख्या को 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं। क्वेश्चन बोला एक संख्या 75 में, एक संख्या 60 में, एक संख्या 60 में भाग देने पर, एक संख्या 60 में भाग देने पर 15 शेषफल बचता है। कितना बचता है शेषफल? 15 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या में 12 से भाग देने पर, उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो हमें क्या, एक तो हमें क्या फॉर्मूला रटाया जाता है, हमें यहाँ फॉर्मूले की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूले की हमें कोई आवश्यकता नहीं। कैसे करेंगे? ये जिससे भाग देते हैं, ये नंबर कितना बचा हमारा? जो हमारा 15 नंबर है, इसी नंबर में क्या कर दें, इस 12 से भाग दे दें। तो किस तरीके से कर देंगे इसको? इस तरीके से करेंगे। 15 डिवाइड बाई 12 कितनी बार? 1 बार। तो कितना रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बच जाएगा आपका 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अब चलिए, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा। चलिए फिर आप क्वेश्चन करके देखना, हो जाएगा। चलिए, a number when divided by 75, divided by 75 leaves the remainder remainder 21 what possible remainder y divided dividing the same number by 15।
बाई 15। हिंदी में क्या बोलेगा इसको? हिंदी में बोलेगा आपसे एक संख्या 75 में भाग देने पर, एक संख्या 75 में भाग देने पर, एक संख्या 75 में भाग देने पर 21 शेष बचता है। एक संख्या 75 में भाग देने पर 21 शेष बचता है और इसी संख्या को और इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा बोलता हूं क्वेश्चन। एक संख्या 75 को 21 से भाग देने पर, एक संख्या 75 को भाग देने पर, एक संख्या 75 को भाग देने पर 21 शेष बचता है, 21 शेष बचता है। तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो देखिए कितना, कैसे लिखेंगे हम? अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 20, यहां तक कितना, इससे डिवाइड देने पर कितना शेष बचता है? रिमाइंडर बचता है 21। कितना बचता है? 21 बचता है। तो कोई संख्या है तो उसमें डिवाइड दिया, कितना रिमाइंडर बचा? 21 आपका रिमाइंडर बचा। अब उसी संख्या में, जैसे 75 में भाग दिया ना, उसी संख्या में जब भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है? उसी संख्या में 15 से भाग रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? पहले 75 से भाग दे रहे थे, अब 15 से भाग दे रहे हैं। 15 से भाग देने पर, 15 से भाग डिवाइड करने पर शेष से रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर ही तो आएगा। क्या करेंगे? 21 में क्या कर देंगे हम? सीधा 15 का डिवाइड कर देंगे। कितनी बार? 1 बार। तो कितनी? 50। रिमाइंडर कितना आ गया? 6। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? आपका शेषफल आ जाएगा 6। आपका शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा शेषफल? 6 आपका शेषफल आ जाएगा। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो मैं रख करता हूं। A number divided से लिख देता हूँ, divided a number when divided by 3 leaves, divided by 5 leaves 3 as remainder, ये होगा यहाँ पर एक रिमाइंडर what will be the remainder when
the square square of this number is divided by 5 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर क्या किया आप उसने, यहां पर आपसे सिर्फ क्या कर दिया उसने, स्क्वायर की बात कर ली। किसकी बात की, स्क्वायर की बात की है तो हम स्क्वायर की बात करेंगे, अगर क्यू की बात करें तो क्यू की बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे होगा हिंदी में, हिंदी में लिखिए, एक संख्या को 5 से भाग देने पर, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या को वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। एक बार क्वेश्चन मैं दोबारा बोलता हूं, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए किससे डिवाइड करना है। अब यहां पर एक पॉइंट क्या हुआ, यहां पर आपको पॉइंट दे दिया, स्क्वायर का आपको पॉइंट दे दिया। तो बस क्या करना है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग बोला तो किसका वर्ग होगा, इसका वर्ग, भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9। तो कैसे करेंगे, 5 डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो कितनी बार, 5 बन जा 5, कितना आ जाएगा 4। यहां पर कितना, 5 बन जा 5, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। आपका रिमाइंडर, आपका शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 4। आपका शेषफल आ जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन में एक और लिखाता हूं, वो देखिए। चलिए मैं रफ करूं उसको, थोड़ा सा चेंज करेगा उस क्वेश्चन में, ज्यादा आपसे चेंज नहीं करवाएगा। मैं ऊपर वाले इस क्वेश्चन मिटाता हूं और सेकंड क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर
when divided y divided by 65 divided by 65 divided by 65 leaves 6 as remainder. What will be the remainder when the cube of this होगा सर, of this number is divided by 13 डिवाइडेड बाई 13। यहां पर आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्क्वायर पूछा था। क्या पूछा था? स्क्वायर पूछा था। अब क्या पूछ लिया आपसे? क्यूब पूछ लिया। अब क्या पूछ लिया? क्यूब पूछ लिया। तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। देखिए 65 रिमाइंडर कितना बच रहा है? किसी से हिंदी में नहीं बोल पाया मैंने, हिंदी में बोल दूं। एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है। एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, 6 शेषफल बचता है। उसी संख्या के घन को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? उसी संख्या के घन को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है। उसी संख्या के घन को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो देखिए कितने भाग? 13 से भाग। देख लिया होगा क्वेश्चन। 65 कहां तक रिमाइंडर कितना बच रहा था? 6 बच रहा था। अब इसे 13 का से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है? अब करना क्या होगा? इसमें हमें क्यूब करना होगा। इसका क्यूब कितना होता है? 216। कितना होता है? 216। अब 216 में कितने का भाग देंगे हम? 13 का भाग दे देंगे। डिवाइड करेंगे 13 से। कितनी बार? 1 बार। यहां तक दिख रहा है ना? 1 बार। तो 13 कितना बचेगा यहाँ पर? हमें 6 होता हो गया, 8 हो गया, 68। अब कितनी बार? 6 बार, 78 86 और माइनस 78 कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर? यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 8। कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 हमारा शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा हमारा 8। शेषफल कितना बच गया हमारा? 8 हमारा शेषफल बच गया। चलिए आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आपने नोट कर दिया होगा, आगे की ओर चलते हैं।
इसी तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन दिया आपको, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है किस मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद चलेंगे हम आगे। रिमाइंडर when लिखें, when divided y divided by 21 divided by 21, a number is divided by 72 if 3 times of the number is divided by 18, then the remainder is। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, इंग्लिश में आपको लिख लिया होगा आपने, हिंदी मीडियम वाले इसको ने हिंदी में क्या लिखेंगे, एक संख्या को 72 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। एक संख्या को 72 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। उसी संख्या को 3 गुने को उसी संख्या के 3 गुने को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, एक संख्या को 72 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। एक संख्या को 72 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। उसी संख्या को 3 गुना उसी संख्या के 3 गुने को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अब क्या बोला, 72 कितना 72 किसी संख्या को भाग देने पर 72 भाग देने पर कितना बचता है। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर, कोई संख्या होगी n को 72 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा,
21 बचा। कितना बचा? 21 बचा। अब क्या बोला? उसी संख्या को क्या बोला? 3 टाइम, 3 गुना करने पर। अब संख्या क्या होगी? 3 गुना करते हैं उसी संख्या को, तो कितना कर देंगे हम? कितने से भाग देना है? 18 से भाग देना है। तो कितना? 21 इंटू 3। कितना कर दें? 21 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 63। कितना हो जाएगा? 63। अब किससे डिवाइड होगा? 18 से। कितनी से? 18 से। 3 बार डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा? 54। कितना आ जाएगा? 54। कितना बचेगा? 9। तो रिमाइंडर कितना बच गया? शेषफल कितना बच गया? शेषफल बचा आपका 9। आपका शेषफल बच जाएगा। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। चलिए मैं रफ करूं। अब इसी तरीका ही क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर? सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन आप करके बता। When divided y divided by, अभी मैंने क्या लिखा था? 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं। रिमाइंडर रिमाइंडर 8। कितना है रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 8 when a number when a number is divided by 12 if 7 times 7 times 7 टाइम, कितना टाइम बोला? 7 टाइम ऑफ द number is divided by 21 divided by 21, then the remainder is। अब हमें क्या करना है? अब कितने टाइम बोला हमें? 7 टाइम। कितनी बार टाइम बोला? 7 टाइम। हिंदी में लिख लीजिए, एक संख्या को 12 से भाग देने पर, एक संख्या को 12 से भाग देने पर
8 शेष बचता है। एक संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 8 शेष बचता है। उसी संख्या को 7 गुना करने पर उसी संख्या को 7 गुना करने पर उसी संख्या को 7 गुना 18 उसी संख्या को 7 गुने को उसी संख्या के 7 गुने को 21 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। एक संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। उसी संख्या को 7 से दोबारा बोलता हूं मैं। एक संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। उसी संख्या को 7 गुना करके 21 7 गुना कितना गुना 7 गुना को उसी संख्या के 7 गुने को 21 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 21 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? चलिए, कितना शेष बचेगा? अब यहाँ कितना टाइम बोला? यहाँ पर 3 टाइम बोला था। अभी यहाँ कितना 7 टाइम। कितना टाइम? 7 टाइम। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं होगा। 12 से भाग देने पर किसी संख्या को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा था? 8। कितना रिमाइंडर बचा? 8 बचा। अब 21 को अब किससे भाग देना है? 21 को। अब कितना 21 को कितना करेंगे? 7 टाइम करना है तो 7 गुना करना है, 7 टाइम करना है तो कितना हो जाएगा? 7 8 56 56 डिवाइड किससे करेंगे? 21 से। किससे करेंगे? 21 से। कितनी बार? 2 बार। 42। कितना बचेगा? 14 क्या बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 14 आपका शेषफल बचेगा। कितना बचेगा शेषफल? आपका 14 आपका शेषफल बच जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कभी प्लस करेगा माइनस करेगा आप कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। चलिए, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं, नीचे वाला जब तक आप नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। Remainder is 25 when a number is divided by 84 if two times and 1 plus of the number is divided by 21 divided by 21। चलिए मैं रफ करता हूं, हिंदी में बोलूं। हिंदी में क्या है?
एक संख्या को एक संख्या को 84 से भाग देने पर एक संख्या को 84 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। एक संख्या को 84 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। उसी संख्या के दोगुने को उसी संख्या के दोगुने से एक उसी संख्या के दोगुने से एक जोड़ने पर उसी संख्या के दोगुने में एक जोड़ने पर उसी संख्या के दोगुने में एक जोड़ने पर 21 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। एक संख्या को 84 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। एक संख्या को 84 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। उसी संख्या को दोगुने में एक जोड़ने पर उसी संख्या के दोगुने में उसी संख्या के दोगुने में एक जोड़ने पर 21 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए उसी संख्या के 2 टाइम्स यहां से यहां तक हमारा 1 प्लस करना है। तो क्या करना होगा, सिर्फ सीधा सीधा फंडा है, सिर्फ हम 1 प्लस कर देंगे। कैसे, 84 किसी संख्या में 84 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 25। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 25 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 21 से डिवाइड किया जाए उसी संख्या को क्या कर दिया जाए, दोगुना करके 1 प्लस कर दिया जाए। उसी संख्या को क्या कर दिया जाए, दोगुना करके 1 प्लस करके 21 से भाग दिया जाए। दोगुना करके 1 प्लस करके 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो कितना कर देंगे, तो रिमाइंडर को क्या करेंगे हम 2 टाइम करेंगे प्लस 1 कर देंगे। तो कितना हो गया 50 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 51। अब 51 में किससे डिवाइड करेंगे, 21 से। 51 डिवाइडेड 21 कितना है, कितनी बार, 2 बार। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9। शेषफल कितना बच गया आपका 9। आपका शेषफल बच गया, कितना शेषफल बच गया, 9 शेषफल बच गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।